बहुत सारी सेन वॉइसेस अब कह रही है कि एक सिंबॉलिक स्टेप है इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करना, लेकिन क्या पाकिस्तान को भी ऐसे ही देखने चाहिए या हमें मुस्तकबिल का सोचकर फौरी तौर पे वर्ल्ड बैंक और दूसरे इदारों की तरफ जाकर ये जो एकतरफा फैसला किया है उसको रिवर्स करवाना चाहिए? देखिए, अगर आप इंडस वाटर ट्रीटी को बगौर उसका मुतालिया करें तो उसमें दो ऑप्शंस हैं। एक तो है न्यूट्रल एक्सपर्ट और दूसरा है आर्बिट्रेशन कोर्ट, यानी कि सालिसी की अदालत। जी। तो जब इंडिया ने किशन गंगा डैम बनाया जो कि वायोलेशन थी इंडस वाटर ट्रीटी की, तो पाकिस्तान जो है वो आर्बिट्रेशन कोर्ट में चला गया और दी हेग में जो सालिसी अदालत है उसमें यह मुकदमा पाकिस्तान का ज़ेरे समाअत भी था जब इंडिया जो है वो इसमें से निकल गया। तो जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसके ज़रिए पाकिस्तान के पास हमेशा से ये ऑप्शन रही है और पाकिस्तान ने ऑप्शन इस्तेमाल किया है कि जब भी इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी की खिलाफवर्जी की तो पाकिस्तान जो है वो वर्ल्ड बैंक के पास गया इंसाफ लेने के लिए। कभी पाकिस्तान को इंसाफ मिला, कभी पाकिस्तान को इंसाफ नहीं मिला। और कभी इंडिया जो है उसने वर्ल्ड बैंक को बाईपास करके पाकिस्तान से कहा कि जी आइए बायलैटरल मामलात कर लेते हैं, बायलैटरल टॉक्स के जरिए मसला हल करते हैं। जैसा कि पाकिस्तान सलाल डैम के खिलाफ वर्ल्ड बैंक में गया तो इंडिया ने कहा कि आप वर्ल्ड बैंक से निकल जाएं, हमारे साथ बातचीत से मसला हल करें। और फिर सलाल डैम पर इंडिया ने जो अपने डैम का डिजाइन था उसको चेंज किया, उसकी ऊंचाई को कम कर दिया और पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक बायलैटरल एग्रीमेंट पे साइन हो गया और इंडिया ने वो डैम बना लिया। लेकिन कुछ मामलात पे पाकिस्तान और इंडिया के मामला तय नहीं हुए। किशन गंगा डैम है, बगलीहार डैम है, इस तरह के कुछ मामलात हैं। तो पाकिस्तान जो है वो अगर जाएगा वर्ल्ड बैंक के पास तो वर्ल्ड बैंक कोशिश तो करेगा पाकिस्तान को रिलीफ देने की, लेकिन अब इंडिया निकल गया इसमें से। तो अब पाकिस्तान जो है वो यही कर सकता है कि पाकिस्तान जो है वो जवाबी तौर पे शिमला एग्रीमेंट से निकल जाए। तो उसका इंडिया को बहुत नुकसान ये हो सकता है कि ये जो लाइन ऑफ कंट्रोल है ये सीज फायर लाइन में तब्दील हो जाएगी और इससे जो ये जो मकबूजा जम्मू कश्मीर में जो उसकी जो इस वक्त उसका जो स्टेटस है वहाँ पे लाइन ऑफ कंट्रोल की वजह से कुछ इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस हैं दोनों ममालिक पे, तो वो उस एलओसी को वायलेट नहीं कर सकते। लेकिन अगर पाकिस्तान शिमला एग्रीमेंट से निकल गया तो फिर फ्री फॉर ऑल है, फिर कश्मीर इज नो मोर अ डिस्प्यूटेड टेरिटरी। जिसने इधर से उधर जाना है वो उधर जाए, जिसने उधर से इधर आना है वो फ्रीली जाए। सीज फायर लाइन जो है उसमें और लाइन ऑफ कंट्रोल में बहुत फर्क है। सही। और ये भी बताइएगा, अभी आपने खुद जिक्र किया कि इंडिया ने वहां पे जिन लोगों को नॉमिनेट किया है इस पहलगाम वाकये की जिम्मेदारी उनके ऊपर डाली है, उनके घर गिरा दिए और सस्पेक्ट्स को जो है गिरफ्तार किया जा रहा है। और एक ये तासुर वहां पे हुकूमत और मीडिया दे रही है कि उसके इस वाकये के बाद हमने देखा कि पूरा कश्मीर जो है उसने स्ट्राइक की, बताना चाह रहे हैं कि वो इंडियन हुकूमत के साथ खड़े हुए हैं और इस मामले की मजम्मत करें। तो क्या ऐसा है कि इस वक्त जो सारा जो इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर है अब वो हिंदुस्तान की रियासत के साथ खड़ा हुआ है? नहीं, ऐसी बिल्कुल कोई बात नहीं है। बल्कि जो श्रीनगर में तो इंडियन मीडिया के खिलाफ मुजाहरे हुए हैं। इसके अलावा पहलगाम के करीब ही जो अनंतनाग के मुख्तलिफ इलाके हैं वहाँ पे भी इंडियन मीडिया के खिलाफ मुजाहरे हुए हैं। और जो कश्मीर का जो प्रेस है, कश्मीर के जो सहाफ़ी हैं वो ये कह रहे हैं जनाब कि हमने कभी भी दहशत गर्दी की हिमायत नहीं की और इंडिया जो है वो कोशिश कर रहा है कि इसको एक मजहबी लड़ाई के तौर पे पेश किया जाए और मुसलमान जो हैं उन पर हमले हो रहे हैं। तो अगर जो कश्मीरी स्टूडेंट्स हैं उन पर गुजरात में, महाराष्ट्र में, दिल्ली में और इंडिया के दीगर इलाकों में अगर उन पर हमले हो रहे हैं तो कश्मीरी जो हैं वो क्या इनके हक में स्ट्राइक करेंगे? कश्मीरियों ने दहशत गर्दी के खिलाफ उन्होंने एक स्ट्राइक की है और उनकी जो स्ट्राइक का मकसद है वो एक मकसद ये भी है कि जो हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों में जो कश्मीरी स्टूडेंट्स पर और कश्मीरी ताजरों पर जो हमले शुरू हो गए हैं उन्होंने उसकी भी मजम्मत की है। और इस पर इंडिया में बहुत से जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं जी कि इसको हिंदू मुस्लिम लड़ाई नहीं बनाना चाहिए। तो ये जो स्ट्राइक हुई है मकबूजा जम्मू कश्मीर में, वो स्ट्राइक जो है वो भारत के रवैये और दहशत गर्दी के खिलाफ हुई है। और जब से पहलगाम में ये हमला हुआ है 22 अप्रैल के बाद से, तो जो कश्मीरी मुसलमान हैं पूरे हिंदुस्तान में उनको जो हिंदुस्तान का जो मीडिया है और जो बीजेपी है और जो आरएसएस है उसने टारगेट किया हुआ है, सिर्फ कश्मीरियों को नहीं बल्कि मुसलमानों को टारगेट किया हुआ है। तो अगर कोई इंडिया में ये कह रहा है कि जी कश्मीरी मुसलमान जो है वो हमारे साथ खड़े हैं, तो फिर वो उसको मैं ये सवाल करता हूँ कि ये बताओ कि फिर आप इंडिया के मुख्तलिफ शहरों में जो कश्मीरी स्टूडेंट्स हैं और ताजर हैं उन पर हमले क्यों कर रहे हैं आप? सही बात। और ये भी बताइए कि देखिए, एक तो हमने इस वाकये के बाद इसकी न सिर्फ मजम्मत की बल्कि जैसे कि हम बात कर रहे हैं
हम एक न्यूट्रल तहकीकात के लिए भी जो है वो तैयार है। लेकिन इंडिया ऑन दी अदर हैंड, जैसे जब ये जाफर एक्सप्रेस का वाकया हुआ, ना वहाँ पे मीडिया ने उसकी मजम्मत की, बल्कि वो तो दिखा रहा था कि शायद बलूचिस्तान जो है वो गिरने वाला है। वहाँ के ना किसी लीडर ने, मोदी ने, वहाँ की सरकार ने, किसी ने मजम्मत नहीं की। तहकीकात तो दूर की बात है। और वो तो खुल के आपको याद होगा 2016 में मोदी साहब ने कहा था कि बलूचिस्तान के लोग जो है वो मेरा शुक्रिया अदा कर रहे हैं। फिर अभी जाफर एक्सप्रेस के बाद उनके जो साबिक फौजी थे वो कह रहे थे ये फ्रीडम फाइटर्स थे। तो इस वजह क्या है कि ये इंडिया की ढिठाई है या हमारी भी कहीं ना कहीं कमजोरी है कि हम उसको उस लेवल पे लेके जा नहीं सकते जहां पे इंडिया मजबूर हो तहकीकात करवाने पे? नहीं, देखिए इसमें एक फर्क है शहजाद साहब। हम मकबूजा जम्मू कश्मीर की सूरत हाल का बलूचिस्तान के साथ तकाबल नहीं कर सकते। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि मकबूजा जम्मू कश्मीर पे यूनाइटेड नेशंस की कई रेजोल्यूशन हैं, सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन हैं, और सिर्फ वो 47, 48 और 49 तक महदूद नहीं है। आखिरी जो सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन थी वो 1998 में आई थी कश्मीर पर, कि इस पर उस रेजोल्यूशन में कहा गया था कि जो सिक्योरिटी काउंसिल की पिछली रेजोल्यूशन है उन पर अमल दरामद होना चाहिए। तो मकबूजा जम्मू कश्मीर में जो फ्रीडम स्ट्रगल चल रही है 1947 से पहले से चल रही है, 1931 में शुरू हुई थी। आज भी जो कश्मीरी हैं वो अपना योम शोहदा मनाते हैं 13 जुलाई। 13 जुलाई 1931 का एक वाकया है श्रीनगर में, जो सेंट्रल जेल पर में जो एक वाकया हुआ था, कश्मीरियों पे फायरिंग हुई थी, उसमें बहुत से लोग शहीद हो गए थे। तो वो 13 जुलाई 1931 का वाकया है। पाकिस्तान के क़याम से भी कोई कई साल पहले का वाकया है। बलूचिस्तान की सूरत हाल बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है, हम भी कहते हैं कि बलूचिस्तान में लोगों को उनके हकूक मिलने चाहिए, लेकिन बलूचिस्तान में जो सूरत हाल है उस पर कोई यूनाइटेड नेशंस की रेजोल्यूशन तो नहीं है जी। तो अगर वहां पे इंडिया कहता है कि जी ये फ्रीडम फाइटर हैं, तो आजकल तो इंडिया जो है वो अखंड भारत का भी नारा लगा रहा है। तो जिन लोगों को वो फ्रीडम फाइटर कह रहा है, इसका मतलब है कि इंडिया जब अखंड भारत का नारा लगाता है तो इसका मतलब ये है कि इंडिया ने खुदा न खास्ता पूरा पाकिस्तान समेत बलूचिस्तान के अखंड भारत में शामिल करना है। तो जिनको फ्रीडम फाइटर कह रहा है इंडिया, बलोचों को या बीएलए वालों को या बीएलएफ वालों को या बलोच रिपब्लिकन आर्मी के फाइटर्स को वो कह रहे हैं जी कि ये फ्रीडम फाइटर्स हैं, तो इसका मतलब है इंडिया उनके साथ झूठ बोल रहा है। क्योंकि एक तरफ तो आप अखंड भारत की बात कर रहे हैं, आपने अखंड भारत का नक्शा इंडिया की पार्लियामेंट में आवेजा किया हुआ है, जिसमें आप कहते हैं कि आप पाकिस्तान को भी इंडिया में शामिल करेंगे, बांग्लादेश को भी शामिल करेंगे, श्रीलंका, अफगानिस्तान, नेपाल, बर्मा, सबको आप शामिल करेंगे हिंदुस्तान में। और दूसरी तरफ आप कहते हैं जी कि जो फ्रीडम फाइटर हैं, तो आप तो फिर उनके साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं, आप उनके साथ झूठ बोल रहे हैं। आप एक तरफ अखंड भारत का नारा लगा रहे हैं, दूसरी तरफ आप बलोचिस्तान के जो अलहदगी पसंद है उनको फ्रीडम फाइटर कह रहे हैं। तो आप तो उनके साथ झूठ बोल रहे हैं, धोखा दे रहे हैं। ठीक है, जम्मू कश्मीर में ऐसी नहीं है।